'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white, and I'm caught up in the... तो अब कोड करके देखते हैं। तो अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आ जाते हैं हम, ठीक है। हमने अपना ये पहले बनाया हुआ था पेरेंट और चाइल्ड। तो अभी हम कहाँ आ गए, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। तो अभी हम करेंगे क्या, अपने यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी किस में, क्लास में, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा, उसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट पहले ng ऑन इनिट करते हैं या ng चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने सीरीज़ बताया था, ng नहीं होता, ऑन चेंज होता है, ठीक है। ऑन चेंजेस ये आ गया। फिर हमें इसका क्या करना होता है, फंक्शन, ये ऑटोमेटिक दे देगा। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका प्रीफिक्स टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम इनपुट डेकोरेटर के थ्रू किसी पेरेंट से डाटा लेके आ रहे होते हैं, तो जब जब उसमें हम कुछ चेंज मिलेगा, लाइक हम इनपुट में या जो भी डाटा हम लेके आ रहे हैं उसमें जब जब चेंज आएगा, जब जब ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन कब चलता है, कंस्ट्रक्टर के बाद और ng ऑन इनिट से पहले। तो अब ये कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम इनमें कंसोल कर करके देख लेते हैं, ठीक है। ईजी रहेगा, हमें पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेता है, कंसोल में। तो अभी ये चलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमने डेकोरेटर लगाया ही नहीं है, हम अभी पेरेंट से डाटा लेके नहीं आ रहे, ठीक है। अभी हम चाइल्ड कंपोनेंट में सिर्फ डाटा लेके नहीं आ रहे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता है और यहाँ लिख देते हैं कॉल्ड। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑन इनिट को भी कॉल कर लेते हैं, ऑन इन इट, ठीक है। इसका फंक्शन भी लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कंसोल कर लेते हैं, सिंपल। अभी हम कंसोल करके चेक कर रहे हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा जो फंक्शन है वो कब चलता है, मेथड, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये रन हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये देखो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आ गया, ng ऑन इनिट आ गया, बट हमारा ऑन चेंज नहीं आया। बिकॉज हमने ऑन चेंज क्यों नहीं आया, अभी हमने करा था कि जब तक हम पेरेंट को अपने चाइल्ड से कनेक्ट नहीं करते, मतलब इनपुट डेकोरेटर का यूज़ नहीं करते, तब तक ये फंक्शन नहीं चलता। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेरेंट का डाटा ले आएंगे। तो हमने पहले बना रखा था लास्ट वीडियो में। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ng मॉडल में पड़ा है। अब जो भी इनपुट डालना है वो हमारा नेम में जा रहा है, सिंपल, ये बात हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लास्ट वीडियोस में कराया था कैसे हम इनपुट डेकोरेटर के थ्रू अपना डाटा लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कस्टम प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लाइक ABC बना लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से नेम को भेज देता हूँ, सिंपल। और इस ABC को मैं क्या करूँगा, अपने कहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, चाइल्ड में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ इसको इनपुट डेकोरेटर के साथ में। और यहाँ पे ABC लिया था मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, ABC यहाँ ले लेता हूँ, ABC, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ ऐसे स्ट्रिंग, और यहाँ पे इनिशियलाइजर लगा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने नेम लिया हुआ है तो इसको हटा देता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ABC को नेम में डलवा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। नेम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगवा देता हूँ अपने चाइल्ड में H2 टैग के अंदर। आप देखते हैं, ये देखो चल गया। जैसे ही हमने इनपुट लगाया, इनपुट डेकोरेटर का यूज़ किया, ये ऑटोमेटिक कहाँ चल गया, कंस्ट्रक्टर के बाद और ng ऑन इट से पहले। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल हमारी चलती है। जैसे हम बाकियों को भी यूज़ करके देख लेते हैं, क्या क्या थे, ng ऑन इट, ये 3 हमारे हो गए। अब डू चेक करते हैं। डू चेक क्या होता है, जब भी कुछ भी चेंज होगा पेज के अंदर, चाहे वो इनपुट हो, प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी हो, तो क्या करेगा, फंक्शन चलेगा। चेक कर लेते हैं एक बार कैसे। हम जाते हैं अपने TS फाइल में और यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा था हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार, डू चेक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू चेक, कैपिटल होता है शायद, डू चेक, ठीक है। ऐसे इसका फंक्शन कॉल कर लेंगे ng लिख के, और सिंपल जो हमने ऊपर लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट, इसके आगे सिर्फ ng लिखो एंड देन कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कंसोल करके देख लेंगे इसको, तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको लिख देता है जिससे पता चल जाए हमारा कौन सा कंसोल हुआ है,
अब देखते हैं, दिख रहा है पहले रन हुआ, इसको फिर लगा होगा कि कुछ चेंज हुआ है, इसने फिर से रन किया, अब इसको फिर से कुछ लगेगा तो ये फिर से कॉल करेगा। तो ये जितनी बार चेंजेस मिलेगा ये उतनी बार उसको कॉल करता रहेगा। इसको जहाँ जब पता लगता रहेगा कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ मैं बटन लगा दूँगा, ठीक है, या कहीं क्लिक भी कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक इसको अगर डाउट हो रहा है कि कुछ चेंज हुआ है तो ये क्या करेगा, चेक करेगा उसको, ठीक है। जैसे इससे पता चल रहा है डू चेक, मतलब चेक करो, तो ये तब कॉल होता है। इसी तरीके से हमारा अगला कौन सा होता है लाइफ साइकिल, आफ्टर कंटेंट इन इट। अब इसके लिए जैसे मैंने बताया था एक ng कंटेंट नाम का हम टैग होता है, जैसे एलिमेंट टैग हम सेलेक्टर नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं हम, वो एरो लगा के जो लिखते हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं वो कैसे होता है। लाइक अभी मैं जो डाटा लेके आ रहा हूँ वो किसके थ्रू लेके आ रहा हूँ, इनपुट डेकोरेटर के थ्रू। अब मैं दूसरा तरीका कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम बाय कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट जो मेरा नेम है उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे डलवा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल नेम को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे डलवा दिया। बट अगर अब मैं यहाँ पे अभी मैं चेक करूँगा तो मेरे को वो नहीं दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मेरे को कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एंगुलर क्या करता है, एंगुलर जो ये हमारा जो ये सेलेक्टर होता है इसके बीच में जो भी लिखा होता है उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको वो कभी चेक ही नहीं करता जब तक हम उसे बताते नहीं है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ng कंटेंट एक सेलेक्टर होता है उसका यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे ये मैंने लिखा है बट मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, देखो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कंटेंट जहाँ भी मेरे को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर चाहिए होगा, ये मैंने कहाँ लिखा है, चाइल्ड कंपोनेंट जो सेलेक्टर है उसके बीच में लिखा है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, तो ये मेरे को भी कहीं नहीं दिख रहा। बट अब मैं जब इसको यूज़ करना चाहूँगा तो मेरे को चाइल्ड कंपोनेंट में करना है, तभी तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ इसके बीच में। तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड कंपोनेंट में जहाँ भी लाइक मेरे को नेम के नीचे करना है, ठीक है, एक एलिमेंट टैग बना दिया मैंने, और मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ करके ऐसे लिख देता हूँ, मुझे क्या यूज़ करना है यहाँ पे, ng कंटेंट, ठीक है। अब देखते हैं, दिख गया, क्या दिख रहा है, जो मैंने वहाँ से भेजा था जब तक वो आया नहीं, जब तक मैंने ng कंटेंट का यूज़ नहीं करा। तो इसको मैं जहाँ यूज़ करता चला जाऊँगा ये वहाँ वैल्यू आती चली जाएगी, ये आ गई, ठीक है, हो गया। तो अभी हमने क्या किया, वहाँ से डायरेक्ट हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू ng कंटेंट की हेल्प से क्या करा, हमने डाटा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, अगर कुछ लिखेंगे तो ऑब्वियसली डाटा आ जाएगा, ये आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। बट अब ये चेक करते हैं, देखो पहले वो वाला फंक्शन हमारा चल नहीं रहा था, अब देखते हैं वो चलता ही नहीं चलता, कहाँ है, डू चेक ऑन चेंज, एक मिनट चेक कर लेता है, लगाया ही नहीं हमने। डू चेक के बाद अभी हमने लगाया ही नहीं, तो वो लगा लेते हैं ना पहले एक बार। कौन सा था, चेक कर लेते हैं, आफ्टर कंटेंट इन इट, ठीक है, मतलब जब हमारा कंटेंट इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद। तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर कंटेंट इन इट, और इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन को ng लगा के कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी कब आएगा, ये देखो, जैसे ही कंटेंट चेक कर लिया उसने, यहाँ पे आ गया, तो क्या करेगा, ये फंक्शन चल जाएगा, ये चल गया, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये इनिट भी चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि भाई इनिट होने के बाद में अगर कुछ चेंज हुआ है, या मतलब कुछ भी हुआ है, जैसे इनिशियलाइज हो गया उसके बाद में कुछ हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको एक बार चेक कर लेगा, क्रॉस चेक कर लेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब भी हम कोई चेंज करेंगे तो वो रन करेगा, कैसे, आफ्टर कंटेंट चेक्ड,
ठीक है। और इसका हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ng आफ्टर कंटेंट चेक, और यहाँ पे वही सेम कंसोल करके देख लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं, दिख रहा है। सबसे पहले हमारा कौन सा चला, कंस्ट्रक्टर, फिर ऑन चेंज, फिर ऑन इन इट, फिर डू चेक, फिर आफ्टर कंटेंट इन इट, और उसके बाद में क्या करा, जब इनिशियलाइज हो गया तो उसने चेक किया कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ भी लिखूं तो ये देखो बार बार चेक करेगा इसको। ठीक है, जितनी बार उसको लगेगा कि कुछ हुआ है वो क्या करेगा, चेक करेगा। वो कब चेक कर रहा है, जब हम यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर ये हटा देंगे तो ये चेक नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, आफ्टर व्यू इनिट। व्यू इनिट क्या होता है, जब ये सारा का सारा कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, ये जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट्स बनाए ये सारे के सारे रेंडर हो जाते हैं, तब ये फंक्शन चलता है। तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे आफ्टर व्यू इनिट। ठीक है, ऐसे ही इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो एक सीरीज़ वाइज चलता है, मतलब लाइफ साइकिल की तरह, एक के बाद एक। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से पहले चल जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे चलता है कि पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ऑन चेन चलेगा, फिर इनिट चलेगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे डू चेक हो जाएगा, फिर आफ्टर कंटेंट हो जाएगा, फिर कंटेंट को चेक करेगा, फिर व्यू को इनिशियलाइज करेगा, फिर व्यू को चेक करेगा। ठीक है, और फिर कंपोनेंट को अगर तुम चेंज कर दोगे तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो अभी हम क्या आ गए, व्यू इनिट पे आ गए, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या, ये दोबारा चल रहे हैं। ठीक है, ये रीचेक कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ये सेम चल रहा है, आफ्टर कंटेंट इनिट, कंटेंट चेक होने के बाद हमारा व्यू हुआ है। ऐसे क्या होगा, हमारा व्यू के बाद में फिर वो उसको चेक करेगा, जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो उसको चेक करेगा। तो ऐसे ही इसको भी लगा लेते हैं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर व्यू चेक। तो इन सब को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं लॉजिक्स बनाने में, या हमें कोई पहले डाटा लेके आना होता है तो ही हमें कुछ रेंडर कराना होता है, तो उस हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, व्यू चेक। तो इसको क्या कर लेते हैं, ng व्यू चेक, और यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो देखो व्यू इनिट के बाद ही हमारा चेक हुआ, बट हमारा लास्ट कौन सा है, डेस्ट्रॉय। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा ऑन डेस्ट्रॉय होता है, ऑन डेस्ट्रॉय लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कॉल भी कर लेते हैं, पहले यूज़ कर लेते हैं फिर बताते हैं जी, ऑन डेस्ट्रॉय, और यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। अब डेस्ट्रॉय में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ये चलेगा ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें सारे दिख रहे होंगे, यहाँ चेक करो, आफ्टर व्यू चेक के बाद में डेस्ट्रॉय चला ही नहीं। क्यों, क्योंकि डेस्ट्रॉय कब चलता है, जैसे हमारे एक कंपोनेंट है, जब ये कंपोनेंट हट जाएगा मतलब जैसे अभी मैं चाइल्ड कंपोनेंट में हूँ, है ना, अभी मैं चाइल्ड कंपोनेंट में हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक पेरेंट में एक बटन बना सकता हूँ, है ना। करके देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, पेरेंट में एक बटन बना लिया, जिसको एक क्लास दे दी, बटन डेंजर रेड दिखाने के लिए, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिसमिस। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसा हो गया। तो ये बना दी मैंने डिसमिस की। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट को क्या कर देता हूँ, हटा दूँगा। ठीक है, जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड कंपोनेंट को रिमूव कर दूँगा पेरेंट से। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ngif का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पता करने के लिए कि कैसे होता है, तो मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में एक टाइम आउट बना देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, टाइम इंटरवल चला देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर में आते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं n, जिसका टाइप नंबर ले लेते हैं और उसको 1 कर लेंगे, और एक ले लेते हैं हम काउंटर, जिसमें हम क्या करेंगे, काउंट कराएंगे, जिसका टाइप n ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 चीज़ ले ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, तो एक इंटरवल बना लेते हैं यहाँ पे हम चेक करने के लिए कि हमारे जो डिस्ट्रॉय है वो कैसे करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक दिस डॉट काउंटर में क्या करते हैं, एक सेट इंटरवल कर लेते हैं, सेट इंटरवल,
और इसमें क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन चला लेते हैं, ठीक है। और इसको हर एक सेकंड में हम रन कराएंगे, हर एक सेकंड में। तो ये मिली सेकंड डाल दिया मैंने 1000। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, दिस डॉट एंड में मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ऐड करवाऊँगा हर एक सेकंड में, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंसोल कर लेता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग और दिस डॉट एंड चेक कर लेते हैं। ये देखो चल रहा है 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर चल रहा है। बट अब क्या होगा अगर मैं क्या करूं, इसको डिसमिस कर दूं, मतलब मैं अगर इस चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट से हटा भी दूंगा ना, तो ये टाइमर चलता रहेगा। चेक करते हैं एक बार ना। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि एक पेरेंट में गए हमें क्या करना था यहाँ पे, पेरेंट में इसको कंडीशन देनी थी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था, ngif लगाने वाला था, ngif लगाने वाला था। तो इसमें क्या करने वाला था मैं, इस डिसेबल्ड कर लेता हूँ इसको, या इस डिसमिस कर लेता हूँ, है ना। इसमें क्या करने वाला था मैं, इसको रिमूव करने वाला था अपने पेरेंट से। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी लगा दी, इस डिसमिस ngif का यूज़ कर लिया मैंने। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ एज ए बुलन, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ मैं, ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। जब तक ये ट्रू रहेगी तो ये दिखेगा। तो अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक पे फंक्शन इवेंट फायर कर दूंगा मैं। क्या करूँगा इसमें, इस प्रॉपर्टी में जो मैंने वहाँ डिक्लेयर करी है वहाँ पे ट्रू है, तो अब मैं इसको क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा ऑन क्लिक पे, सिंपल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं डिसमिस करूँगा तो ये हट जाना चाहिए, दिस इज़ चाइल्ड कंपोनेंट, और उसके नीचे जो भी आ रहा है। तो क्लिक किया, हट गया, ठीक है। बट ये देखो टाइमर अभी भी चल रहा है, दिख रहा है, टाइमर नहीं हटा। तो ये तो ऐसे तो हमारी अगर यही चलता रहा तो इस तरीके से तो हमारी जो ऐप है वो हैंग होने लगेगी, एक टाइम के बाद में चलता ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ng डिस्ट्रॉय का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे ही हमारा कंपोनेंट हट जाए, मतलब कंपोनेंट रिमूव हो जाए, तो उस टाइम पे एक डिस्ट्रॉय होगा उस कंपोनेंट का, जिसमें हम जो कराना चाहते हैं वो लॉजिक्स लिखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ng ऑन डिस्ट्रॉय हमारा कॉल हो गया जैसे ही हमने ये किया था। तो इस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, अपने चाइल्ड में क्या करने वाले हैं, ng डिस्ट्रॉय हमारा कब चला, जब हमने उसको रिमूव किया, ठीक है। पेरेंट से अपने इस चाइल्ड को पेरेंट से रिमूव किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने इंटरवल बनाया, ये किस में बनाया है हमने, काउंटर में। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लियर कर देंगे इंटरवल को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल किसका करना है हमें, काउंटर का, क्योंकि काउंटर में है हमारा टाइमर, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं, ये देखो चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, मतलब डिसमिस कर रहा हूँ मैं कंटेंट को, ये कंपोनेंट को हटा रहा हूँ चाइल्ड को पेरेंट से। ये मैंने हटाया, ये देखो ng ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हो गया और हमारा ये जो काउंटर है रुक गया। तो इस तरीके से हमारा ये लाइफ साइकिल वर्क करता है। तो अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ करके देखना। सिंपल यूज़ केस मैंने बता दिया किस तरीके से इसकी एक हिरार्की चलती है, 1 बाय 1 एक सीरीज़ की तरह काम करता है। पहले ये चलता है, सबसे पहले क्या चलता है, हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद में ऑन चेंज चलता है। ऑन चेंज कब चलता है, जब हमारे पास इनपुट से डाटा आता है, ठीक है। अदरवाइज़ ऑन इनिट कब चलता है, अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा हम वैसे ये यूज़ करते हैं ऑन इनिट, तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर के तुरंत बाद चलता है। डू चेक कब चलता है, जब हमारे पेजेस में कोई भी चेंजेस हो रहे होते हैं। और आफ्टर कंटेंट इनिट कब चलता है, जब ng कंटेंट सेलेक्टर के थ्रू कोई डाटा आ रहा होता है, और जब वो डाटा इनिशियलाइज़ हो जाता है तो उसके बाद ये फंक्शन चलता है। और इनिशियलाइज़ होने के बाद में ये चेक करता है कि उसमें कोई और चेंजेस तो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से व्यू कब काम करता है, जब हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रेंडर हो जाते हैं हमारे पेज पे, ठीक है। हमारा कंपोनेंट में जो भी एलिमेंट्स हो वो सब जब रेंडर हो जाते हैं हमारे पेज पे, तो ये उसके बाद चलता है। तो आफ्टर व्यू इनिट क्या होता है, जब हमारे ये कंटेंट चेक हो गया, व्यू इनिट हो गया, उसके बाद में होता है हमारा आफ्टर व्यू चेक। मतलब जब हमारा जो भी व्यू है, जो भी एलिमेंट है वो रेंडर हो गया, तो उसके बाद वो चेक करता है कि हमारा जो भी हमारा जो व्यू हुआ है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। और ऑन डिस्ट्रॉय जैसा भी हमने करके देखा, ये इस तरीके से यूज़ करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। तो आगे करते रहो काम, ठीक है, साथ साथ। I know that it's hopeless, but we'll all be fine. 'Cause nothing's ever black and white.